वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो छोटा सा बच्चा था जो लॉस्ट हो गया था, उसकी टर्बन खुल चुकी थी, उसके कपड़े भी मडी मतलब थोड़े गंदे हो चुके थे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू शॉप्स। हम लोग ये पहले चिल्ला चिल्ला के रोते हैं और फिर जब बहुत थक जाते हैं तो हम लोग क्या सुबकियाँ लेते हैं या फिर धीमे धीमे रोने लगते हैं और आवाज़ गायब हो जाती है और बिल्कुल चुपचाप चुपचाप रोते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, हैविंग रन टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ लगाने पे गुस्से में बहुत तेजी से दौड़ रहा था, वो बिल्कुल हारा हुआ खड़ा हो गया और उसकी जो बहुत क्राइज थी, वो चिल्लाहट थी, बिल्कुल वो सोप्स में बदल गई, यानी कि सुबकी में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी ही दूर पर घास के ऊपर जो वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी आइज से मतलब धुंधली आँख, क्योंकि रोने की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, धुंधली आइज से क्या देख रहा है, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने ट्राई किया, उसने मतलब देखो बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े ही थोड़े कपड़े दिखते हैं ना तो टुकड़ों में, यानी कि तरह तरह के उसने डिज़ाइन देखे, कपड़े देखे और उसमें से बीच में से कोशिश की, येलो क्लोथ्स में से देखने की कोशिश की कि उसके मम्मी पापा शायद उन लोगों के बीच में दिख जाए। लेकिन जो लोग हंस रहे थे या बातें कर रहे थे वो तो केवल ऐसे ही अपने टाइम पास के लिए बात कर रहे थे, वो वहाँ पे उसके कोई साइन नहीं था मम्मी या पापा का। ही रेन क्विकली अगेन, फिर से बहुत तेजी से दौड़ा, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। श्राइन मीन्स मंदिर की, टेम्पल की साइड में वो दौड़ा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन बट ही रेन थ्रू पीपल्स लैग, हिज लिटिल स्टॉप लिंगरिंग मदर फादर। देखिए उसने मतलब एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, उसने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, थोड़ी से थोड़ी जगह भी नहीं छोड़ी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग कंजेस्टेड थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि मंदिर है, मंदिर में लोग जाते हैं पूजा वूजा के लिए, तो मेले के पास में ही जो मंदिर था वहाँ कंजेस्टेड लोग थे, लेकिन वो लोगों के बीच में थ्रू द पीपल्स लैग, लोगों के पैरों के बीच में से ही निकला और उसकी जो सुबकियाँ थी वो धीमे धीमे क्या बोल रहा था, मम्मा और पापा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वो टेम्पल का जो एंट्रेंस था, गेट था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग भीड़ जमा करके इकट्ठे हो गए। मैन जॉल्टेड ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हाफ्टी शोल्डर्स, मतलब सभी लोगों के जो कंधे थे बहुत ही मजबूत थे और वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे और उनकी आंखें बहुत खतरनाक दिखाई दे रही थी, मर्डरस आइज। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट knocked to and fro by their brutal movements he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice of his voice। क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे एक पुअर जो चाइल्ड वो स्ट्रगल कर रहा था घुसने के लिए वो लोगों के पैरों के बीच में से, लेकिन वो कहीं इधर धक्का उसके किसी के पैरों से लगता, किसी के मतलब क्या हो जाता है, कुचला जाना, एक तरह से लोगों के पैरों से इधर कुचला वहाँ कुचला, और बहुत ही जैसे जानवर चलते हैं ना ऐसे वहाँ पे ब्रूटल मूवमेंट चल रहे थे, यानी पशुओं जैसी प्रवृत्ति से लोग मूवमेंट कर रहे थे और वो कुचला गया। अगर वो बहुत तेजी से नहीं चिल्ला पाता, हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस फादर मदर, अगर वो अपनी पूरी दम भर के चिल्लाता नहीं कि मम्मी पापा, उसने चिल्लाया। अ मैन इन अ सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और एक आदमी ने, एक इंसान ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और वो काफ़ी मुश्किलों से झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसने अपनी आर्म्स में उसको उठा लिया, गोदी में उसको उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। The child wept more bitterly than ever now and they only cried, I want my father, I want my mother। मतलब पहले तो वो रो ही रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गोदी में उठाकर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ पे कैसे आ गए हो, तुम किसके बच्चे हो, तो वो बच्चा और ज़्यादा, ऐसा कभी ना रोया हो, इतने वो फूट फूट कर रोने लगा। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब देखिए बच्चे को राउंड अबाउट, यानी कि वो लंबे बड़े वाले झूले पे जाना था, तो वहाँ पे लेके गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स से मतलब है वो जो
झूला होगा ऐसे में बहुत सारे घोड़े वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं। तो वो पूछने लगा कि क्या तुम हॉर्स पर बैठना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे ही वो उसके पास गया उसने पूछा। द चाइल्ड्स थ्रॉट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। लेकिन मतलब क्या किया उसने, मतलब उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए था सिवाय अपने मम्मी पापा के। वो बहुत ही जोर जोर से मतलब उसने पूछा कि क्या तुम घोड़े पर चढ़ना चाहोगे, या मतलब एक तरह से बच्चे से जब पूछा जाए ऐसी बात है, जब वो अपने मम्मी पापा को चाहता है तब वो बहुत ही बुरी तरह से रोकने के बाद क्या बस एक ही बात चिल्लाया वो, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to swaying cobra। वो वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे स्नेक चार्मर बैठा हुआ है और कोबरा को नचा रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने रिक्वेस्ट की आदमी ने उस बच्चे से कि तुम इस म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब जैसे आवाज़ आती तो अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे उंगली डाल के ऐसे करते कि नहीं सुनना है, तो उसने ऐसे बोल दिया और डबल आवाज़ में बहुत तेज़ी से क्या चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून। अब वो जो इंसान है, जो आदमी है, वो बैलून के पास में लेके आया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, मतलब उसको शांत करेगा और उसका माइंड है डिस्ट्रैक्ट कर देगा, बैलून की तरफ वो आकर्षित हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। उसने बहुत ही प्यार से उससे पूछा आगे जाके, क्या तुम ये रेनबो वाले कलर वाले बैलून लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट शॉक्ड। बच्चे ने उस साइड से दूसरी साइड अपना मुँह कर लिया और उसने क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। चलिए नेक्स्ट मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी जो कुछ बचा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन भी करना है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो। ठीक है, चलिए मैं दोबारा मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।